प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा, ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कोशिश कीजिए पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ये 3 वर्ड से बनता है, ट्री, गॉन और मेट्री। ट्री को यानी ट्री का मतलब क्या होता है, वैसे ट्राई इसको कहते हैं, TRI। हम लोग इंडिया में इसको ट्री बोल देते हैं, लेकिन इसको वैसे नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो इसका आप जो भी उच्चारण करें, इसका अर्थ होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है, 3 यानी 3। गॉन का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब माप, मेट्री मतलब मेजर, यानी 3 कोण का मेजर करना। ये 3 एंगल, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है ना। यानी 3 कोण यानी एंगल का मेजर कैसे किया जाता है, यही हमारा त्रिकोणमिति बतलाता है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो 3 एंगल होता है वो होता है ट्रायंगल में, ठीक। 3 एंगल जो होता है वो किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। तो बेसिकली हमें ट्रायंगल के बारे में बात करना है, वो भी ट्रायंगल में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करना है। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आता हूं सीधे। आप राइट एंगल ट्रायंगल को जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले इसका डिफिनेशन मैं बता रहा हूं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल हो वो कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। यानी ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, यानी समकोण है। हिंदी में इसको समकोण कहते हैं, राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वैसे आप जानते हैं कि एंगल के दृष्टिकोण से ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको। तो मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, यानी 3 भुजा होती है। साइड्स को हिंदी में भुजा कहते हैं, ठीक है, 3 भुजा होती है। तो इन तीनों साइड का एक नाम होता है, और कोई ट्रायंगल में तीनों साइड का नाम नहीं होता, यानी तीनों भुजा का नाम नहीं होता है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तीनों भुजा का यानी तीनों साइड का जो एक नाम दे दिया गया। एक को हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है, इसको, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। दूसरा आधार, दूसरी भुजा को आधार कहते हैं, जिसको बेस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। और तीसरी भुजा यानी कर्ण, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपो, HYPOTENOUS, ठीक है। आप लोग थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस वो नहीं होता है, ई होता है, HYPOTENUSE, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, इसको कैसे पहचाना जाएगा, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखिए। पहले मैं बात करता हूं इस कर्ण पर, यानी हाइपोटेनस पर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। सबसे पहले इस ट्रायंगल में मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, वैसे तो इसमें ABC नाम दिए थे, इसका कुछ दूसरा नाम ले रहे हैं।
पी क्यू आर, ठीक है। इसमें कोण क्यू यानी एंगल क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनस को कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ही पहचान है कि इसमें जो एंगल 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो यानी राइट एंगल हो, ठीक है, उसके सामने वाला जो साइड होता है, उसके सामने वाला साइड वो क्या होता है? हाइपोटेनस। यानी इसका जो कर्ण हुआ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कर्ण। और हाइपोटेनस का चूंकि पहला अक्षर एच है इसलिए मैं इसको एस से डिनोट करूंगा। तो ये जो क्यू है, इसके क्यू के सामने जो क्यू चूंकि 90 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड हो, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड हो, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड हो, अपोजिट मतलब सामने वाली भुजा, वही क्या है? कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब कोण Q 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? पी आर। यानी जो हमारा H हुआ यानी कर्ण जो हुआ वो क्या हो गया? पी आर हुआ, ठीक। मैं इसको एक दूसरे तरह से बना रहा हूं। अब जैसे मान लेते हैं कि इस त्रिभुज को मैं ट्रायंगल को इस तरह बना रहा हूं, ठीक, और इसका नाम भी बदल दिया एल एम एन, ठीक, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि इसका हाइपोटेनस क्या होगा यानी कर्ण क्या होगा? तो आप बताएंगे कि 90 डिग्री का जो सामने का एंगल है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इसमें जो कर्ण हुआ यानी हमारा जो हाइपोटेनस हुआ वो क्या हो गया? एल एन। यानी जो कर्ण हुआ वो क्या हो गया? एल एन। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो उसमें हाइपोटेनस को कैसे पहचानेंगे। तो ये रही बात हाइपोटेनस की, यानी इस तीन में आप कर्ण को पहचान लेंगे। अब आते हैं लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यही मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अब इसमें ये कोण 90 डिग्री है तो ये जो एंगल है एल और एन ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब एक्यूट एंगल होंगे तो इसमें देखिए इस एंगल और इस एंगल दोनों के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर और अलग अलग बेस होगा, ठीक। पहले मैं एल के लिए बात करता हूं। अब एंगल को आप जानते हैं कि इस तरह डिनोट करते हैं। मैं एंगल एल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। एंगल एल के लिए अगर आपसे कहा जाए कि परपेंडिकुलर कौन होगा तो एल यहां पर है। तो एल के जो सामने वाली भुजा है यानी सामने वाला जो साइड है, अपोजिट साइड, वही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें? परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा आपको एन एम, ठीक। और मैंने पहले ही बताया है कि जो हाइपोटेनस है वो नहीं, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी इसमें जो हाइपोटेनस है एच वो क्या हो जाएगा? एल एन। तो आपको एक और भुजा बच गई, ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो भुजा बच गई वही क्या हो जाता है? बेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। यानी एल एम बराबर क्या हो जाएगा? बेस, यानी आधार आप इसको पहचान सकते हैं, बेस को। मैं एन के लिए बात करता हूं। अगर कहा जाए कि कोण एंगल एन के लिए आप बताइए कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात एक मैं बात बता रहा हूं, ये जो हाइपोटेनस है वो नहीं बदलता है, ठीक है ना, चाहे आप एंगल कोई ले ले, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है यानी साइड जो होती है अपोजिट साइड, वही क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो आपका वही हो जाएगा एन आर, ठीक है। हाइपोटेनस आपका एन एल, सॉरी आर लिख दिए, एन एल होगा, एल है यहां पर, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर का पहला देखिए जो अक्षर होता है पी होता है, इसलिए मैं परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करूंगा, ठीक है ना।
परपेंडिकुलर का पी से डिनोट कीजिए। हिंदी में इसको लंब कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें देखिए ये जो लंब है यानी परपेंडिकुलर जो है, जिस एंगल के लिए पूछा जाए, यहाँ किस एंगल के लिए पूछा जा रहा है? एंगल एन के लिए। तो एंगल एन के पास जाइए और इसके सामने वाला साइड, तो इसके सामने कौन सा साइड है बताइए? ये है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो एक और साइड, तो एन एल यानी ये हो गया हाइपोटेनस, ये एंगल एन के लिए ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यानी बेस बराबर क्या हो जाएगा? एन एम। बेस को हम क्या कहेंगे? एन एम। हिंदी में इस बेस को क्या कहा जाता है? आधार। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखकर बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों लोग को आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको और क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को कैसे पहचानूंगा। देखिए ये ट्राइंगल एक लिया मैंने, इसका मैंने नाम रखा पी क्यू आर, और इसमें जो एंगल ई क्यू है वो कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, तो मैं अगर इससे कहूं कि इस पी एंगल के लिए और आर एंगल के लिए आप परपेंडिकुलर बेस बताइए, तो पहले मैं पी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, पी के लिए देखिए, पी के लिए अगर आपको परपेंडिकुलर बताना है एंगल पी के लिए, तो पहले आप देखिए कि परपेंडिकुलर का मैंने पहचान आपको पिछले डायग्राम में बताया था कि कैसे कहते हैं, जिस एंगल के लिए कहा जाए उसके जो अपोजिट साइड होती है वही तो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने की भुजा यानी साइड। तो इसके सामने कौन सा साइड है? क्यू आर, यानी क्यू आर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप जानते हैं कि क्या कहते हैं? लंब कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को आप एस से डिनोट कीजिए और इसका नाम क्या है? पी आर। ठीक है, अब जो एक साइड बच गई वही तो हमारा बेस है, यानी जो आधार बच गया जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको बी से सूचित इसलिए करेंगे कि इसका पहला अक्षर क्या है? पी, तो इसको मैं बी से सूचित करूंगा। ठीक, तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस। तो पी एंगल के लिए आपको क्या बच गया? ये बच गया, यानी यही क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। पी के बराबर क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अगर इसी में एंगल आर के लिए मैं कह दूं कि आर के लिए बताइए, आर के लिए बताइए परपेंडिकुलर बेस, तो देखिए आर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये आर है। ठीक है, तो जिस एंगल के लिए कहा जाए उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी पी। परपेंडिकुलर यानी लंब, दोनों को आप पी से सूचित कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट पी, लंब को मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, पी से सूचित कर रहा हूं, सॉरी। तो इसके सामने वाली भुजा साइड पी आर के लिए कहा जाए तो आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? पी क्यू, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर हुआ पी क्यू। ठीक है, ये जब परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनस तो आपको एच बराबर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बच गया, अब ये हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं बचा है, तो ये हो गया क्यू आर, इसको हम क्या कहते हैं? बेस, क्यू आर। ठीक है, तो आशा है कि अब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, परपेंडिकुलर को पी से मैं डिनोट करूंगा, इसको हिंदी में लंब कहते हैं। पी से बेस को मैं हिंदी में जिसको आधार कहता है इसको बी से डिनोट करूंगा, और हाइपोटेनस
इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको मैं एच से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं पी, बी और एच कहूंगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे कि इस ट्रिगोनोमेट्री में, ये तो मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एच यानी कर्ण कैसे आप पहचानते हैं, लंब आधार और कर्ण की पहचान कैसे करते हैं। अब पी, बी और एच यानी लंब आधार और कर्ण में एक संबंध होता है, आप लोग को याद आ रहा होगा, आप पिछले क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ रहे होंगे। थ्योरम देखिए, आपको 10 क्लास में जब आप 6.6.3 या 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कराया जाता है, ठीक है। अभी केवल आप इतना जानिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है ना। प्रमेय हिंदी में थ्योरम को प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बतलाता है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो हाइपोटेनस होता है यानी जो कर्ण होता है, उसका स्क्वायर जो होता है वो शेष दो भुजाएं, यानी शेष दो भुजाएं कौन कौन बचेगी, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि जो एच स्क्वायर होता है यानी कर्ण का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आप पहले से भी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो इतना जान जाइए कि जो कर्ण का वर्ग होता है हिंदी में लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। एक चीज जान जाइए कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होता है हाइपोटेनस। अब आप कहिए कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन लंबा होगा, इसमें कोई भी लंबा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर लंबा हो जाएगा, कभी बेस लंबा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस में आप नहीं कह सकते कौन लंबा और कौन छोटा होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात तय है कि हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होता है हमेशा ही सबसे लंबी भुजा होती है। और पी, बी और एच में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग 6.4 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर यहां से मैं एच निकालूं तो क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर उधर चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पी स्क्वायर निकालूं तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, एच स्क्वायर, और ये बी इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी बराबर अंडर रूट, तो अगर मैं यहां से पी स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक इसी तरह अगर मैं बी निकाल लूं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को यही रहने दीजिए, इसको भेजिएगा इधर तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए मेन फार्मूला ये है, अब आप इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह नहीं निकालने आए तो सीधे ये फार्मूला बैठाइए और इसके अनुसार जो पूछ रहे हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज आने वाला है, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक। देखिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, त्रिभुज हिंदी में कहते हैं इसको, पी क्यू आर, और इसमें एंगल क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और इस आर को मैं एक नाम देता हूं, इसको थीटा कर रहा हूं, ठीक है। थीटा जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जैसे हिंदी में क ख ग घ होता है उसी तरह ग्रीक भाषा में भी थीटा एक होता है, ठीक है। ये एक नाम है थीटा, ठीक। तो थीटा है यानी आर है, समझिए आर ये जो है एंगल ये थीटा के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके सामने वाली जो साइड हुई इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, यानी पी से इसको डिनोट करते थे, याद आ रहा होगा आपको। 90 डिग्री के सामने वाले को एच से डिनोट करते थे,
और ये जो बच गया इसको हम क्या कहते थे, बी। यानी थीटा के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस, और ये क्या हुआ, बेस। ठीक है ना, पी से। अब क्या किया गया कि ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में क्या किया गया कि इनमें दो दो साइड के रेशियो लिया गया, मतलब दो दो भुजाओं का अनुपात लिया गया और उसको एक नाम दे दिया गया। जैसे क्या किया गया, शुरू में किया गया कि P और H, P बटा H को एक नाम दिया गया जिसको साइन से सूचित किया गया, साइन थीटा। ठीक है, चूंकि थीटा इसलिए साइन थीटा। ठीक है ना, B बटा H यानी B अपन H को, B यहां पर मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, वैसे कोई बात नहीं, B अपन H को एक नाम दिया गया जिसको क्या कहा गया, कॉस थीटा। ठीक है, और P अपन B को tan थीटा नाम दिया गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या किया गया, ये तो P बाई H हुआ, अब इसको उलट दिया जाए यानी H बाई P, H बाई P को जो कि साइन का क्या है, उल्टा है, यानी P बाई H है, इसको उलट दिए, इसको नाम दिया गया कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको उलट दिया गया और H बट्टा में B कहा गया यानी सेक, इसको उलट दिया गया P बाई P, इसको कहा गया कॉट। ठीक है ना, तो यही आपका ट्रिगोनोमेट्री अनुपात है। क्या आप और कोई अनुपात बना सकते हैं, रेशियो अनुपात को हिंदी में रेशियो कहते हैं। क्या B बाई P, H बाई P, मैंने सारा जो इसमें पॉसिबल था रेशियो मैंने लिख लिया और इसको हर एक का एक नाम दे दिया गया। जैसे P बाई H का नाम दिया गया क्या बच्चा, साइन थीटा। B बाई H, P का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहा गया, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा कहा गया, लंब बटा आधार को टैन थीटा कहा गया यानी P बाई B, कर्ण बटा लंब को कॉसेक थीटा कहा गया, H बाई B यानी हाइपोटेनस अपन बेस को क्या कहा गया, सेक थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर को क्या कहा गया, कॉट थीटा। और यही एक फॉर्मूला के रूप में यूज किया गया। अब ये कहा गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P बाई H, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, H बाई P, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई H, सेक थीटा का फॉर्मूला H बाई B। अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ जो थीटा है अगर इस थीटा की जगह पर A भी हो तो साइन A का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है ना, यहाँ पर B भी हो जाए कॉसेक B, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इससे ये मतलब नहीं कि थीटा होगा तो ही इसका फॉर्मूला होगा। और ABC मैंने तो बताया था कि आपको A चाहे B चाहे जो भी एंगल हो उसके लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था। और क्लियर होगा जब मैं कुछ सवालों को इसके साथ लूंगा। ठीक है ना, तो मैं अब एक्सरसाइज 8.1 पर आता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 8.1 मैंने दोनों भाषाओं में लिख लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है ना, इसमें करें कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। आप बुक लेख कर देखिएगा, आपको यही पूछा है। हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो मान ज्ञात करें। सबसे मैं एक क्या करता हूँ, पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इस दिए गए सूचना से, इस दी गई इंफॉर्मेशन से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक, इसमें क्या करें कि राइट एंगल एट B, यानी जो B है हमारा वो एक क्या है, राइट एंगल, यानी मैं जो एंगल राइट एंगल है मैं कोशिश करूंगा कि इसको रखूंगा यहाँ पर। आप जो राइट एंगल कहा जाए यानी जो 90 डिग्री कोण कहा जाए इसको यहाँ रखिए। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, या B 90 डिग्री के बराबर है, तो B यहाँ पर रखते हैं मैंने। इसके बाद क्या करें, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB ये है,
अब यहाँ ए बी का माप दिया है, ठीक है ना। ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालने के लिए करा डिटरमाइन, यानी मान ज्ञात करें। दोनों में देखिए यही निकालना है, साइन ए कॉमा कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। देखिए चाहे साइन ए का फॉर्मूला लिखिए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। वैसे एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इसको याद करने का कुछ ट्रिक लगाया गया है, ठीक है ना। मुझे तो उतना कोई खास नहीं लगता है, लेकिन शुरू जो स्टूडेंट होते हैं उनको याद करने के लिए बड़ा आसान होता है। जैसे देखिए पी बी पी एच एच एच, ठीक है। नहीं ये बी होता है, सॉरी, एस, ठीक है। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरी बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है। अब ये पंडित से पी हुआ, बद्री प्रसाद से बी हुआ, बद्री से बी हुआ और प्रसाद से पी, हरी हरी बोल, सोना यानी एस साइन थीटा, एस से साइन थीटा हुआ, चांदी यानी सी से चांदी हुआ और ती से तौल। ये याद करने का तरीका हो जाएगा। सोना यानी लंब बट्टा कर्ण जो हुआ वो साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का बी बाई एच हुआ और टेन थीटा का पी बाई बी। लेकिन आप लोग को मैं सूत्र लिख दिया हूँ, फॉर्मूला लिख दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। जब आप ज़्यादा सवाल बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे अब साइन ए निकालना है या कॉस है, मुझे एच तो चाहिए और आप जानते हैं कि इसमें एच कौन है, ए सी है, यानी मुझे ए सी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए सी निकालता हूँ, तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए सी निकालने के लिए अब ये क्या हुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण, यहाँ पर आप देखिए लिखवाए थे कि एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब मैं एच को स्क्वायर को उधर भेजता था तो क्या होता अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच है, अब एच की जगह पर क्या है ए सी है, तो ए सी लिख रहा हूँ, और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आप किसी को भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि आप दो ये सम है, सम में तो आप किसी को ले सकते हैं, यानी आप इस तरह लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी आपका कितना है 24 का स्क्वायर और बी सी है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप करिएगा तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 576 और ये हो जाएगा 49। आप इसको जोड़िएगा तो 625। तो ये 625 आया। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है पहला साइन ए कॉस ए। तो पहले मैं निकालता हूँ साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अच्छा ये बताइए ए एंगल के लिए मैंने आपको सिखाया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो बताइए ए के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, और बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, यानी इसका आंसर हो गया 7/25, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉस ए निकालूं तो कॉस ए बी बाई एच। तो जब ए के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है बताइए 24 और 25, ठीक है। ये हुआ पहला साइन ए कॉस ए, ठीक।
दूसरा नंबर आ रहा हूं, दूसरा नंबर में पूछा है साइन सी। अब सी आने से फॉर्मूला नहीं बदलने वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पी अपॉन एच ही होगा। लेकिन अब एंगल सी के लिए आप बताइए कि एंगल सी के लिए मैंने आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस निकालना बताया था। तो सी के लिए आपका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड हो जाएगा यानी ए बी, और सी के लिए आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी आपका है 24 और ए सी है 25, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉस सी निकालूं तो फॉर्मूला तो वही होगा, क्या होता है बी अपॉन एच, यानी आधार बटा कर्ण। अगर आप हिंदी में इसको लिखेंगे तो आधार बटा में क्या लिखिए कर्ण। तो बी बेस सी के लिए, तो सी के लिए मैं अभी ही बताया हूं कि परपेंडिकुलर ये है तो ये हुआ बेस, तो यानी बी सी जो हुआ आपका बेस हुआ, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, यानी बी सी कितना है 7 और 25। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, मैं दोनों ही भाषाओं में लिखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। आप बुक से अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। इन फिगर 8.13, इस फिगर का नाम आपके बुक में 8.13 दिया है, ठीक है ना। तो ये एक फिगर है, आप देख ही रहे हैं। और क्या पूछ रहा है आपसे tan p माइनस कॉट आर। हिंदी में मैं बता दूं, फिगर को हिंदी में आकृति कर रहा है, आकृति में आपको tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। फाइंड का मतलब ज्ञात करना होता है, मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट आर, देखिए tan p और कॉट आर ये फिगर है, ये इसका नाम है, इसको ये मत समझिए कि ये है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसके तीनों साइड का मान ज्ञात करते हैं, यानी इस तीनों साइड की लंबाई निकालते हैं। अब ये चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, इसकी लेंथ क्या होगी पहले वो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल एबीसी नहीं पी क्यू आर है, सॉरी, ट्रायंगल पी क्यू आर में आ रहा हूँ। आप हिंदी में लिखेंगे तो मैं लिखिए यहाँ पर, और इंग्लिश में यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चाहे ये परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, मैंने आपको बताया था अगर p अगर निकालना, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही बताया था आपको। तो ये चाहे लंब परपेंडिकुलर यानी लंब हो या आधार हो, आपको परपेंडिकुलर में से सॉरी हाइपोटेनस में से दूसरे को हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाहे मैं लिखता हूँ क्यू आर का स्क्वायर, अब ये क्यू आर का स्क्वायर ये तो हाइपोटेनस तो है नहीं, यानी ये परपेंडिकुलर होगा नहीं तो बेस होगा। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए पी आर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा पी क्यू स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से, और सीधे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और जो दिया है उसके अनुसार मान निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा कम लिखना चाहते हैं तो सीधे ये लिखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो यहां पर क्यू आर स्क्वायर, पी आर का वैल्यू क्या दिया है बताइए 13, और इसका वैल्यू है 12, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 144, और क्यू आर बराबर ये माइनस है, स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है स्क्वायर रूट, और घटाइए 25, ठीक। और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, 5 होगा। वैसे प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन लंबाई जो होती है किसी की जो लेंथ होती है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, यानी क्यू आर हुआ हमारा क्या 5 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालने के लिए क्या कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, यही निकालने के लिए कह रहा है। तो मैं अब आ रहा हूं जो पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर। आप फॉर्मूला जानते हैं tan p का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और कॉट आर का tan p का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है ना। तो बेस अपन p, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ p के लिए, यहाँ पर क्या कर रहा है r के लिए। अब मैं p के लिए पहले परपेंडिकुलर बताऊंगा, तो p के लिए आप बताइए, p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, p के लिए ये हुआ आपका लंब, ठीक है ना, इसके सामने वाली भुजा क्यू आर, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर यानी क्यू आर। जब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपको बेस यानी पी क्यू। ठीक इसी तरह अब यहाँ पर कॉट आर कर रहा है, ध्यान दीजिए, अब आप इसको ही मत बैठा दीजिएगा, यहाँ पर आर है, अब आर ये है, आर के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो यहाँ बी है तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ कॉट आर है, ठीक, तो आर के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर बेस है तो मैं बेस का वैल्यू रख रहा हूँ और फिर परपेंडिकुलर, ठीक, अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताइए, आप देख कर बताइए क्यू आर का मान कितना है बताइए 5, तो 5 और इसका वैल्यू कितना है 12, ये भी 5 और 12, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही, आप यहाँ पर भी काट दे तो 0 हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा बढ़ा कर करना चाहते हैं तो 12 का एलसीएम ले लीजिए 12, तो 5 - 5 0, और 0 में आप किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0। अगर आप यहीं पर भी काट देते तो भी 0 हो जाता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि इसको कहाँ तक इसको ले जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं क्वेश्चन ले सकता था, आप इसको बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 से। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगले क्लास में मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 से बनाना शुरू करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।